संसद के बजट सत्र में कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी सरकार पर तीखे वार किए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी नीति पर आगे बढ़ने के आरोप लगाए। इस पर राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने तगड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बेचैनी इसलिए कि उसने हमेशा तुष्टीकरण की सियासत की। उनकी सरकार संतुष्टीकरण की राह पर आगे बढ़ रही तो कांग्रेस को दिक्कत है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने देश में एक मॉडल चलाया, तुष्टीकरण। 2014 के बाद देश को नया मॉडल देखने को मिला। नए मॉडल में तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण है। पहले के मॉडल में तुष्टीकरण हर चीज में था। तुष्टीकरण कांग्रेस की राजनीति की औषधि बन गई थी। कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट सर्वोपरि। इतना बड़ा दल एक परिवार के समर्पित हो गया। कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट सर्वोपरि रहा है। हमारे ये मॉडल है नेशन फर्स्ट। देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को स्वीकार किया। जातिवाद का जहर फैलाने का प्रयास हो रहा है। हमने जातिवाद नहीं किया, वंचितों को हक दिलाया। हमने SC/ST एक्ट को मजबूत बनाया। हमने OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। सबका साथ सबका विकास की योजना को जमीन पर उतारा। हमारी ही सरकार ने SC/ST एक्ट को मजबूत बनाकर दलित और आदिवासी समाज के सम्मान और उनके सुरक्षा के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई। आज जातिवाद का जहर फैलाने के लिए भरपूर प्रयास हो रहा है। सभी दलों के OBC MP सरकारों से मांग करते रहे थे कि OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। हमने आकर के इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। एक नया मॉडल देखने को मिला है और ये नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर भरोसा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। संसद और संसद के बाहर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे, पीएम मोदी ने एक एक का जवाब दिया। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग बताया था। पीएम मोदी ने कहा, गरीब की झोपड़ी में फोटो सेशन कराने वालों को संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग दोहराई थी। पीएम मोदी ने कहा, कोई मुझे बताए क्या एक ही समय में संसद में SC या ST वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा था, हमने इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। पीएम ने कहा, देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब का जीवित रहते पल पल अपमान किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र कर ये बताया कि इस दौर में कैसे न केवल विपक्ष बल्कि कलाकारों तक की आवाज दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दुष्यंत कुमार की कविता की लाइन सुनाई। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संतुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ कांग्रेस ने की है। पूरा देश जानता है कि विभाजनकारी नीति और तुष्टीकरण करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भाजपा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये सब लगातार कई वर्षों से कहे जा रहे हैं, तुष्टीकरण 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 की परिभाषा क्या है, तो स्पष्ट की जाए। किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए मदद करना, उसकी हिफाजत करवाना, या तुष्टीकरण है क्या? सही वर्गों के लिए हितों का काम करती कांग्रेस, तो कांग्रेस तुष्टीकरण नहीं करती है। आदरणीय मोदी जी भूल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण करती है, इसी लोगों में बिखराव और बंटवारे की बात करती है। तुष्टीकरण करने का काम करके संतुष्टि की बात कहती है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस लंबे अरसे से पीएम मोदी पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडा चलाने का आरोप लगाकर उन्हें घेरता रहा। संविधान और आरक्षण पर खतरा, हिंदूवादी नीतियां विपक्ष का अस्त्र रही हैं। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की बात कहकर विपक्ष पर करारा वार किया है। देखना यह है कि इनका ये वार विपक्ष को कितनी चोट पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा
नमस्कार, इंडिया एजेंडा तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। क्या कांग्रेस के नहले पर पीएम मोदी ने जड़ दिया दहला? तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण से पीएम मोदी का क्या संदेश? क्या परिवारवाद और इमरजेंसी बन रही कांग्रेस की कमजोर नस? कांग्रेस के हाथ में संविधान और जातिगत जनगणना कितनी कारगर? सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश अब एक नए राजनीतिक दौर में है और यह राजनीतिक दौर संतुष्टीकरण का दौर है। यह राजनीतिक दौर तुष्टीकरण के दौर से निकलकर एक नई राह पर है और नई इबारत लिख रहा है। गांधी परिवार के लिए हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा दल एक परिवार के इर्द गिर्द सिमट के रह गया। इमरजेंसी की याद दिलाई और तमाम ऐसी बातें कहीं जो राहुल गांधी जी कहते हैं और बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी की बात की कि कहा ये आज बाबा साहेब की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन जीवित रहते कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया। संविधान की बात करते हैं, सैकड़ों अमेंडमेंट किए, आरक्षण पर झूठ बोला। कुल मिलाकर एक वर्ग विशेष के लिए तुष्टीकरण करके अपनी राजनीति चमकाते रहे। प्रधानमंत्री लगातार हमलावर रहे। कांग्रेस के मॉडल में कहा कि फैमिली फर्स्ट और भारतीय जनता पार्टी के मॉडल में नेशन फर्स्ट। जनता ने हमारे नेशन फर्स्ट और विकास के मॉडल को स्वीकार किया। जातिवाद का जहर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है जातिगत जनगणना से, सिलसिलेवार आरोप लगाए। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में अभी शामिल हैं पवन पटेल जी, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो शुरुआत सत्यप्रकाश जी से करते हैं। सत्यप्रकाश जी, ये जो तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण एक नया दौर चालू कर दिया है कि 2014 से एक राजनीति में एक नया माहौल शुरू हुआ है, नया दौर शुरू हुआ है संतुष्टीकरण का। आज मोदी जी ने जो बोला उससे आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए नवीन जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज भले ही पार्लियामेंट में कहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट उनका पहला नहीं है। इससे पहले उन्होंने कई अपने पब्लिक रिलीज में इस स्टेटमेंट का उद्धरण किया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो महत्वपूर्ण इशू है जिस पर प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो ये है कि क्या कोई SC/ST के परिवार के 3 सदस्य पार्लियामेंट में हैं? ये बड़ा आक्रमण है कहीं ना कहीं गांधी फैमिली के ऊपर। जैसा कि वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर जो अटैक करते हैं, आज ये उनका जबरदस्त अटैक देखने को मिला है। कास्ट सेंसस की डिमांड कांग्रेस या राहुल गांधी की, इस पर उनका जो ज्ञान विजन है, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का एम्पावरमेंट जो विजन है, वो कहीं ना कहीं इसीलिए लेके आए थे कि कास्ट सेंसस, यानी उन्होंने पूरे समाज को 4 जातियों में बांटा है, 4 वर्गों में बांटा है और इनका एम्पावरमेंट ही उन्होंने कहा कि 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आज उन्होंने पार्लियामेंट में कांग्रेस को जो घेरा है, कांग्रेस के द्वारा 2 चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें एक एनर्जी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में मिली। वो है कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा अंबेडकर। बाबा अंबेडकर पर पार्लियामेंट की राज्यसभा में अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया, उसको बड़ा आधार कांग्रेस ने अपने फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए बनाया, क्योंकि ये मालूम है आपको कि एक लंबे समय से कांग्रेस के साथ जो मजबूती के साथ वर्ग जुड़े रहे वो अल्पसंख्यक, जिसमें पर्टिकुलरली मुस्लिम्स और दलित वर्ग था। ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला था कि वो उसके मार्फत तभी कहीं ना कहीं जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली पूरे देश में आयोजित कर रहे हैं। आज मोदी ने उस मार्फत अपने पुराने की जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, उसको उन्होंने सेटिस्फैक्शन की पॉलिटिक्स में
दर्ज करते हुए ये बयान दिया है। कांग्रेस पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का आरोप लगाती रही है, लेकिन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एक बड़ा अटैक आज कहीं ना कहीं देखने को मोदी के द्वारा मिला है और उन्होंने कास्ट सेंसस की डिमांड को भी अपनी इस स्पीच के माध्यम से नकार दिया है, जो विपक्ष की बात है। और यही सहारे हैं कांग्रेस को आगे अपनी बैतरणी पार करने के लिए। आज कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण कही है कि उन्होंने जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है कि उन्होंने एक दलित नौशरी आदिवासी महिला जो प्रेसिडेंट है देश की, उन पर जो टिप्पणी की है, चाहे सोनिया जी ने की हो या राहुल जी ने की हो, उस टिप्पणी का जवाब उन्होंने किस प्रकार दिया है कि क्या कोई SC ST वर्ग के एक परिवार के 3 सदस्य पार्लियामेंट में है। डायरेक्ट ना बोलते उन्होंने इनडायरेक्ट इस फैमिली पॉलिटिक्स पर एक बड़ा अटैक अपने इस बयान के मार्फत किया है। जी, शिवम शुक्ला मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं अब चर्चा में। मोदी जी कह रहे हैं शिवम कि पहले तुष्टीकरण का दौर था, अब संतुष्टीकरण का दौर है। क्या है संतुष्टीकरण के दौर में ऐसा जो पहले आपको लगता है कि जिसने अलग डिफाइन किया हो अपने आप को कि देखिए ये मोदी का शासनकाल है, इसमें कांग्रेस से इतर ये हुआ है? देखिए नवीन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस देश में आपने हमेशा देखा है कि देश के गरीब जनमानस को तुष्ट करने के लिए लगातार कांग्रेस और उनके सहयोगी कहते थे गरीबी हटाओ, लेकिन देश में हमने कभी भी नहीं देखा कि गरीबी में कोई आमूलचूल परिवर्तन आया हो। ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसके 10 वर्षों के कार्यकाल में पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विशेष तौर पर उल्लेखित किया कि 25 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। और वह जब लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलते हैं तो वह संतुष्टीकरण होता है, उसमें किसी को तुष्ट करने की, कभी जातीय आधार पर, कभी धार्मिक आधार पर, कभी क्षेत्रीय आधार पर, कभी भाषाई आधार पर, कभी नस्ल के आधार पर जो कांग्रेस करने का प्रयास करती थी। हमने हमेशा देखा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में लगातार कभी हिंदी और तमिल की लड़ाई होती थी, कभी उत्तर दक्षिण की लड़ाई होती थी, अल्पसंख्यक वर्ग के मन में कभी उनको संसाधनों पर पहला हक कह दिया जाता था, कभी उनके लिए शाहबानो जैसे निर्णय पलट दिए जाते थे। तो यह जो तुष्टीकरण करने की एक राजनीति कांग्रेस पार्टी करती थी, देश ने उसको नकारने का काम किया, देश ने उसको अस्वीकार करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की एक जो संतुष्टीकरण की राजनीति है जिसमें प्रत्येक वर्ग की उसकी अस्मिता, उसकी आकांक्षा के अनुरूप हमारी सरकार ने उनका जो लोकतंत्र में ड्यू था वह उन तक पहुंचाने का काम किया, बगैर किसी भ्रष्टाचार के, बगैर किसी कहीं पे कोई इरेगुलरिटी के। तो जनता ने उसको भी खुले हृदय से स्वीकार करने का काम किया और चुनाव दर चुनाव अपना विश्वास, अपना जनमत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर स्थापित हमारी इस तुष्टीकरण की राजनीति के को खारिज करने के कारण किया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जब आज कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें कर रही है, आज भी आप देखिए कांग्रेस पार्टी एक बड़े वोट बैंक को तुष्ट करने के लिए जाति जनगणना की बात करती है। जिन राज्यों में इन्होंने जाति जनगणना कराने का प्रयास किया, कर्नाटक में, हिमाचल में, वहां पे क्या परिणाम सामने आए? कर्नाटक में जो पूरी एक जातिगत जनगणना की रिपोर्ट ये आपने बताया कितने गरीबी की रेखा के बाहर कितने लोग आ गए? गरीबी की रेखा के बाहर कितने लोग? गरीबी की रेखा, देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग विगत 10 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और स्वाभाविक तौर 25 करोड़। अच्छा, अभी वर्तमान में 80 करोड़ ऑन रिकॉर्ड, 80 करोड़ 60 लाख लोगों को तो 2 वक्त का मतलब फ्री राशन दे ही रहे हैं। 80 अभी हैं, 25 को निकाला है, करीब करीब। नवीन जी, जरूरी नहीं है। देखिए, दो चीजें होती है। गरीबी का जो एक BPL का ब्रैकेट है वह इस देश में अलग है, उसके पश्चात राशन की व्यवस्था के लिए अलग मानक तय किए गए हैं। राशन का गरीबी से लेना देना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तो देश में आज अपने पास इतने भिजवाओ, यहाँ अपनी व्यवस्था 60-70 लोग हैं, बाहर के काम करते हैं अपने, बढ़िया। हम आपकी फोटो भी दिखा देंगे, बोरी पे छपी है मोदी जी की, उसमें क्या समस्या है? देखिए नवीन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि देश में आज खाद्यान्न का कोई संकट नहीं है। हमारा देश अन्न में सरप्लस है और स्वाभाविक तौर पर अगर हमारे पास बहुतायत में अनाज की मात्रा है तो हम उसका वितरण, जो देश का जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है, उसको हम गरीबी रेखा से नीचे नहीं बोलेंगे। आर्थिक रूप से जो लोग भी कमजोर हैं, जिनको एक अलग से सरकार की ओर से इंटरवेंशन अगर मिलता है, कभी अन्न के माध्यम से, कभी आयुष्मान के माध्यम से, कभी उज्ज्वला के माध्यम से, कभी नल जल के माध्यम से, कभी प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, तो उनके जीवन में जो
जो उनका आर्थिक स्तर है, उनका जो जीवन यापन की क्षमता है, उसको ऊपर ले जाने का काम करता है। उनकी परचेसिंग कैपेसिटी बचती है, उनके पास बचत करने के लिए रुपया बचता है, क्योंकि अनाज में कम उनको इन्वेस्ट करना होता है। तो ये तमाम चीजें जो एक पॉजिटिव पूरे देश में माहौल लेकर के आई हैं, और इसी हमारी योजना का परिणाम था कि कोरोना जैसे विभत्स त्रासदी में जब दुनिया के जो कई विकसित देश थे वह भी संकटग्रस्त थे, हमारे देश ने इस पूरी त्रासदी से पार पाया। हमने देखा कि हमारे देश का यही पीडीएस सिस्टम कितना प्रभावशाली और अचूक तरीके से कार्यरत रहा कि देश में कम से कम किसी के सामने खाद्यान्न का संकट नहीं उत्पन्न होने पाया और देश के आम जनमानस का विश्वास रहा। वहीं कांग्रेस पार्टी के दौरान आप देखिए, इसमें भी व्यापक स्तर पर अनियमितता, भ्रष्टाचार, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती थी। और लगातार जैसा हमने कहा कि जातियों की बात करके कभी तुष्ट करने का प्रयास, कभी धर्म का, तो कांग्रेस का वही मनोवृत्ति थी। भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी हमारी योजनाओं को लेकर के, गरीबी हटाओ के हमारे कार्यक्रम को लेकर के, हमारे पॉलिसीज को लेकर के पूछे जाते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के केंद्र में ही कभी तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, कभी अल्पसंख्यक राग इनका होता था, कभी कोई भ्रष्टाचार होता था। तो तमाम चीजों को देश की जनता ने खारिज करके आगे बढ़ने की जो राजनीति की है, उसका प्रधानमंत्री जी लगातार उल्लेख करते हैं। हमारी पॉलिसीज में गरीब है, 4 वर्गों के हम जिनके कल्याण की बात करते हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पवन जी, देखिए, आप तुष्ट करते रहे, इन्होंने संतुष्ट कर दिया और खुद को हष्टपुष्ट कर लिया। अभी आपको पछाड़ रहे हैं पिछले 10 सालों से, उठा उठा के हर मैदान में, लोकसभा के मैदान में धोबी पछाड़, विधानसभा में, पंचायती में, नगर निगम में, सब जगह। तो और आपके पास ले दे के एक पहलवान है राहुल जी, तो थोड़ा आपको दांव पेच बदलने पड़ेंगे। तुष्टीकरण के अलावा भी है और कुछ राजनीति में? नहीं, देखिए, तुष्टीकरण की बात नहीं है। हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सभी का सम्मान की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम में धर्मांधता फैलाने का प्रयास करती, नफरत फैलाने का प्रयास करती। कोई भी धर्म आपस में वैमनस्यता नहीं सिखाता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी उसका पालन नहीं करती। अब ये भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण या संतुष्टीकरण किसके करे? संतुष्टीकरण इन्होंने किया है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का। और कौन से वर्ग का संतुष्टीकरण किया, बता दीजिए। सबसे बड़ा वर्ग युवा वर्ग का कैसे संतुष्टीकरण किया? क्या बोला था मोदी जी ने उनके लिए और क्या हुआ? बार बार वही डिबेट में साहब जानता है। किसानों का कैसे संतुष्टीकरण किया इन्होंने? देखा 750 किसानों को मोक्ष प्राप्त करवा दिया, 750 किसान वहां मोक्ष प्राप्त कर गए, ऐसा इन्होंने संतुष्ट कराया। देखा इन्होंने क्या बोला था किसानों के लिए, क्या किया इन्होंने, उसके लिए नहीं जाना चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी की बतौलेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से काम करती है। ये फैमिली फर्स्ट की बात करेंगे, सही बात है, फैमिली फर्स्ट नहीं, कंट्री फर्स्ट है। ये अपनी बात नहीं करते हैं। आज ये बोलते हैं कि एक परिवार के लिए पूरा दल न्यौछावर हो गया, पूरा परिवार इस देश के लिए न्यौछावर हो गया। ये सही बात है, ये सही सेंटेंस को नहीं पकड़ेंगे। ये अपने हिसाब से घुमा फिरा के बात का करने का प्रयास करते हैं। सबका साथ, अभी आपके उसमें लिखा सबका साथ, सबका विकास नहीं, सबका साथ भाजपा का विकास इत्यादि को एग्जाम्पल आप देख लीजिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है। ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे अभी शुभांशु भाई, और मोदी जी ने भी बोला, हम कहते हुए एकदम खुला कह दीजिए ना कि हम जातिगत जनगणना के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, क्यों नहीं कहते हैं? ये बड़ा पीठ ठोकने का काम करेंगे कि हम किसी वर्ग विशेष को हमारे शासनकाल में राष्ट्रपति बन गए, फिर उन्हीं राष्ट्रपति जी को जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा तो उसमें बुलाया नहीं जाएगा, तब ये नहीं देखेंगे। एक तरफ दो में ही बातें करेंगे। एक बार तिरंगे का लेके एकदम सबसे बड़े तिरंगे के पैरोकार हो जाएंगे और 53 साल तक तिरंगे का अपमान करेंगे। तो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का हमेशा देखने को मिलता रहा है और उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अब ये बड़े बड़े तुष्टीकरण संतुष्टीकरण मोदी जी ने एक नया सफूका दे दिया है। अब न कर्जे पे ध्यान जाएगा, न किसान पे ध्यान जाएगा, सब न बेरोजगारी पे जाएगा। अब पूरा बहस चलेगी, नया एक वर्ड यूज कर दिया है, अब वो कर देंगे, सफूके दे देंगे। बटोगे तो कट्टे को दे दिया, कभी कुछ ना कुछ इस टाइप के तुम्हारी भैंस ले जाएगी, मंगलसूत्र चुरा करके ले जाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो बतौलेबाजी है उसी के हिसाब से काम करती है। सत्ता में बने रहने के लिए किसी हद तक कोई भी किसी, चाहे नैतिक रास्ता हो चाहे अनैतिक रास्ता हो, उससे गुरेज नहीं है। अभी आपने पूछा कि जो मुफ्त का राशन, गरीबी का पैमाना अलग है, मुफ्त का राशन पैमाना अलग है। अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट में देखा था कि भुखमरी के पैदान में हम रोज नए आयाम गढ़ते जा रहे हैं। अरे भाई, जब दोनों का पैमाना अलग है तो 80 करोड़ लोगों का मुफ्त में राशन क्यों दे रहे हो? सिर्फ विज्ञापन करने के लिए ना, कि बड़े बड़े विज्ञापन दे सके। मोदी जी ने वही करते, भारतीय जनता पार्टी वही करती कि हम किसी भी चीज को किस तरह से भुनाया जा सकता है। भुखमरी में कितने आगे, पूरी दुनिया जानती है कि क्या हालत बना हुआ है इस देश का। किसान की क्या हालत है, किसान दर दर भटक रहा है, रोज धरने पर बैठा हुआ है। उसके मूल्य प्रतिक्रिया लेता हूं, प्रतिक्रिया लेता हूं।
शिवम शुक्ला, देखिए कांग्रेस कह रही है कि आपने एक भ्रमजाल फैला लिया है। काठ की हांडी, वैसे तो काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, स्वागत, ये मतलब ये मुहावरा और लोकोक्ति हमने बहुत सुनी है, लेकिन अब चूंकि लोग एडवांस हो गए, इन्हें पता ही नहीं है कि आपके पास काठ की बहुत हांडियां हैं। अगर ये बात करें तो हर बार एक नई चढ़ा देते हो, अपनी बना लेते हो दाल। हाँ। अब ये काठ की हांडी उसकी एक बार चढ़ती जिसके पास एक हांडी हो, आपके पास इतनी हांडियां हैं 10 25 50, तो आप कांग्रेस की हांडियां चुरा ले गए हो, चढ़ा देते हो उनको, वो जीत के आती हैं, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ बनती हैं। तो क्या काठ की हांडी वाला मतलब कांग्रेस के जो आरोप हैं उनसे कितने इत्तेफाक रखते हैं, कितना? देखिए नवीन जी, कांग्रेस के तमाम आरोप जमीन पर जाकर के धराशायी हो जाते हैं और एक नहीं हम अनेक बार हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी की यह प्रपंच की राजनीति जनता स्वीकार नहीं करती है। अपने जीवन में आमूलचूल रूप से आए परिवर्तन को जनता कहीं ना कहीं देख रही है, अपने सामने उसको महसूस कर रही है। पूरे देश में जब 5 करोड़ परिवारों को आयुष्मान योजना का कैप मिलता है तो उसके सदस्यों के मन में यह आकांक्षा रहती है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस दिशा में सोचा भी नहीं था। 18 करोड़ परिवारों तक जब नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम किया जाता है तो उसको भी बड़ी संख्या में जो परिवार हैं वह देखते हैं और उसके आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जब देश में लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है और उसमें विस्तार की भी संभावना लगातार बनी रहती है, तो कोई उम्मीद से, कोई विश्वास पर लगातार अपने मत का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के पीछे करता है। लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद के मोर्चे पर इस देश की जो सबसे संश्लिष्ट समस्या थी, चाहे हमारे देश के एक संप्रभु अंग में 370 जैसी समस्या रही हो, अथवा इस देश के सनातन आस्था को अपमानित करने का जो एक विषय राम मंदिर का रहा था, लगातार उस पर कांग्रेस ने जिस स्तर की निकृष्ट राजनीति की उस पर पार दिलाने की बात हो, वह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के एक दृढ़ और इच्छाशाली नेतृत्व में संपन्न करती है। तो स्वाभाविक तौर पर जनमत का विश्वास हमारे साथ जुड़ता है और हम तो लगातार कहते हैं कि कांग्रेस भी प्रखरता के साथ कहे कि नहीं हम तुष्टीकरण के रास्ते से अलग हो जाएंगे, नहीं हम नहीं कहेंगे कि अल्पसंख्यकों का इस देश के संसाधनों पर पहला हक है। अब वह नहीं कहेंगे कि कोई मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले किसी ट्रिपल तलाक जैसे कानून के समर्थक हैं। वह कह दे कांग्रेस पार्टी उनकी जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल करने की बात करती है, इन चीजों से ऊपर आकर के राजनीति करेगी, ये चीजें कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस लगातार प्रत्येक सामाजिक वर्ग की सिर्फ और सिर्फ उनकी जो आकांक्षा और अस्मिता है उसको हवा देती है, उसका तुष्टीकरण करने का प्रयास करती है। उनको कभी भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करती है और प्रधानमंत्री जी ने इसको संसद में बहुत किया है। जी पवन जी, देखिए अभी ये क्या बोल रहे थे कि वोट डालने से पहले जब इनके पदाधिकारी वोटरों को वोट देते हैं तो उस कैश को महसूस करते हैं। अभी शुभम जी ऐसा कुछ बोल रहे थे, तो जब वो कैश महसूस करते हैं तो उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं। सही बात है, नगद जो आप डालते हो कैश, विधायकों को जब खरीद फरोख्त के लिए आप कई करोड़ रुपए दे देते हो तो उस कैश को, सही बात है, मजबूर महसूस करते हैं और उसी के हिसाब से निर्णय लेते हैं। राम मंदिर का जो बहुत बड़े पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़े बन गए थे कि जो राम को लाए हैं, राम को लाने की औकात किसी में नहीं है, राम सबको लाए हैं, इसीलिए आपकी हवा निकल गई। राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के फैसले के तहत हुआ था, जिसकी सरकार बनती उसका निर्माण वो कराते, आप जबरदस्ती अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं। राम मंदिर का ताला सबसे पहले राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। तो इनका दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, लूटो कमाओ, बढ़िया बांटो, पैसे बांटो, सत्ता में बने रहो। एक शब्द बताया हो जो ये इतनी बतौलेबाजी किया इन्होंने, क्या क्या सही किया बता दीजिए। जिन सबसे 10 ज्यादा घोषणा को प्रचारित और प्रसारित किया उनको पूरा किया हो तो बता दीजिए। चुनाव के पहले लाडली बहना को क्राइटेरिया के नाम पे जोड़ते जाएंगे। अरे 2 व्हीलर वाले जोड़ लो, अच्छा वोट कट रहे 4 पहिया वालों को भी जोड़ लो, अरे ट्रैक्टर वाले उनको भी जोड़ लो, और जब चुनाव हो गया तो सबको क्राइटेरिया के नाम पे प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। 3000 रुपए कब लाडली बहना को मिलेगा पता नहीं, बस अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। आपको भी तो लाडली बहना हर जगह दिखाई दे रही है, हिमाचल में आपके पास पैसा नहीं है बांटने को, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं। बात तो ये है कि कॉपी तो आप भी इनकी करते हो, अपनी क्या बोले हैं, किया है कॉपी तो इन्होंने किया, पूरी दुनिया जानती कॉपी इन्होंने किया है। हाँ तो फिर ठीक है, फिर क्या मतलब इसका मतलब जिन योजनाओं की ये कॉपी कर रहे हैं और आप उनको गलत बता रहे हैं तो आपने गलत काम किया। कर्जा लेकर बेचते जाओ, योजना को कॉपी करते जाओ। सत्य प्रकाश जी से ही सत्य की उम्मीद करेंगे। सर, तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण में वास्तविकता कहीं गुम हो गई है। जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, असल मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं है। हालांकि एक आरोप लगता था कि अब ये सिर्फ फ्री बीज
जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं बस फ्री में लुटाए जा रहे हैं, फ्री में बांटे जा रहे हैं। लेकिन अभी एक दाव चल दिया है, इसको दाव कहें या दूरदर्शिता कहें, कि मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा राहत आई इस बार इनकम टैक्स में। तो मोदी सरकार व्यापारियों के लिए, मोदी सरकार एक आरोपी लगाती है कांग्रेस की तो व्यापारियों की पार्टी है। निम्न वर्ग को, गरीब तबके को मोदी सरकार सपोर्ट सिस्टम दे ही रही है, मध्यम वर्ग को भी साथ लिया। तो आपको लगता है कि अब मोदी सरकार पूरी तरह से जो है एक सोशल इंजीनियरिंग में सफल रही है? अभी जो ये सारे डिसीजंस हैं उनको किस दृष्टिकोण से देखेंगे? देखिए, अभी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे किया गया, ये सही बात है। लेकिन इसमें एक मैनिपुलेशन दिखता है, यानी कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ सरकार, या तो वो आंकड़े गलत हैं जो राज्य सरकारें सेंटर को भेज रही हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दे रहे हैं, यानी कि वो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, तभी उनको दिया जाता है। ये शिवम के हिसाब से नहीं होता है कि शिवम ने कहा उसके डाटा अलग है, इसके अलग है। वो तो उसमें तो नियम है, जो बीपीएल में है वही नियम है, उसी के तहत दिया जाता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि मोदी जी ने एक काम जरूर देश के अंदर किया है कि चाहे महात्मा गांधी रहे हो, उन्होंने भी कभी जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी का जो 4 वर्गों का मैंने जिक्र किया है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष की उसी जो मुद्दा है, यानी कि कास्ट सेंसस, जाति आधारित जनगणना, ये कहीं ना कहीं अपने खोए हुए वोट को पुनः पाने का बड़ा प्रयास कांग्रेस का है। हालांकि संविधान पर अटैक, स्वतंत्रता पर अटैक, या यूं कहें कि रिजर्वेशन पर अटैक, इसके आधार पर कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को 224 पर ला दिया। जी बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं जी पार्टी आगे उभर कर आ रही है, और जो मिडिल क्लास की चिंता इस बजट में की गई है, वो चिंता जाहिर है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की पॉपुलैरिटी कहां ज्यादा है, पॉपुलेशन कहां ज्यादा है, उस पॉपुलेशन का फोकस एरिया दिल्ली था। जी बिल्कुल अब सही। दिल्ली इलेक्शंस एक बड़ा कारण था, जिसके कारण इस चीज को पहली बार लाया गया है और स्लैब भी बढ़ा दिया गया है। जी, जी। तो ये निश्चित रूप से मिडिल क्लास, अब देखिए गरीबी रेखा जब हटी तो मिडिल क्लास के लोग बढ़े, इसलिए उनको राहत देने का एक बड़ा प्लान है। जी जी। ये कहने का तात्पर्य है कि मिडिल क्लास की जो संख्या पहले थी जी। वो अब बढ़ गई है। जी जी। क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट पर मैं भरोसा करता हूं। जी जी। राज्य सरकार की रिपोर्ट्स क्या जा रही है इसके बारे में तो शिवम ज्यादा अच्छे से बताएंगे। पर मैं नीति आयोग की रिपोर्ट को बिल्कुल मानता हूं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आए हैं, यानी कि वो मिडिल क्लास की तरफ गए हैं। ये एक बड़ा आधार है, जिसके कारण मिडिल क्लास को कनेक्ट करने के लिए बजट में ये प्रावधान किया गया। माफी चाहता हूं, मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूं। जी जी, समय सीमा के चलते मैं भी अब ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो पहले तुष्टीकरण था और अब संतुष्टीकरण है। मुझे तो ये लगता है कि हर जगह राजनीतिकरण है, और ये जो राजनीतिकरण है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी के प्रति जो नीति नियंताओं का उदारीकरण होना चाहिए वो नहीं है। तो राजनीति के अपने चश्मे हैं, कहीं कोई संतुष्ट देखता है तो कहीं कोई तुष्ट देखता है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता इसमें क्या देखती है। इंड एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।